हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डिवीजन पे बेस्ड है। ठीक है, और डिवाइड हम जान रखें कि डिवाइड होता है, डिवीजन होता है क्या है। देखो, डिवाइड के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है, कैसे डिवाइड दिया जाता है और कैसे क्या किया जाता है। सपोज दैट के ए बाई बी दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इसको डिवाइड देना है किससे, तो सी बाई डी से हमें डिवाइड देना है। तो फाइनली हमें क्या करना पड़ता था कि ए बाई बी को जब सी बाई डी से डिवाइड देना है तो डायरेक्ट डिवीजन नहीं होता था। हम क्या करते थे कि ए बाई बी तो लिखते थे, ठीक है, और ये डिवाइड को हम जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे, और करना भी पड़ता है। डिवीजन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, डिवीजन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता था, सी बाई डी को अब डी बाई सी लिखना शुरू करते थे और एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर लेते थे और फटाफट से यही हमारा रिजल्ट हो जाता था। तो क्लियर है। और अगर बहुत अच्छे से तुम्हें देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है इससे प्रीवियस वाले लेक्चर का, जाकर के पहले उसे देखो, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है बेटा कि 12 को हमें डिवाइड देना है 3/4 से। तो सिंपल सा फंडा है कि 12 को अब मल्टीप्लाई कर लो तो 4/3 कर लेना रेसिप्रोकल से। अच्छा, ये कटने वाला है क्या? कटने वाला है तो यहीं पे उड़ा दो। यहाँ पे 3 4 12, यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्टली 16, आंसर हो गया। एकदम से फटाफट करते हैं। यहाँ पे 14 में अब डिवाइड तो हो नहीं सकता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 6/5 से करना पड़ेगा। अब तो कोई कटने वाला ना दिख रहा है बेटा। यहाँ पे 5 से ये 14 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 14 6 84 और डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। अच्छा, ये जो अब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो इसको तुम्हें प्रॉपर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, 5 1 5 और 3 बच गया तो 34 हो जाएगा। 34 में 5 6 30, तो 30 हो गया। तो 4 रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर और नीचे इसको लिख डालो। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे 8 इंटू 3/7 कर डालना है। 7 से तो कटने वाला है नहीं, तो 8 3 24 और डिवाइडेड बाई 7 होगा, यानी कि 7 3 21। क्या रिमाइंडर बचा? 3। तो 3 जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिख डालो और नीचे 7 कर डालो। तो ये हो गया तुम्हारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब 4 नंबर में यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या करना है ना 4 नंबर में कि 4 इंटू में 8/3 है ना, तो एग्जैक्टली 3/8 कर लेना। ठीक है, अब कटने वाला है, यस सर, यहाँ तो ये कटेगा 4 2 8, तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर में 3 बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। ये फिर से इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 2 1 2, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना रिमाइंडर, तो रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइजर है यहाँ पे 2 उसको नीचे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 डिवाइडेड बाई इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लोगे। तो कैसे बदलोगे? तो 3 2 6 और 6 में 1 ऐड करोगे तो 7/3। अभी तक तो इतना तो आ ही गया होगा बेटा। इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये फ्रैक्शन की लास्ट क्लास है। ठीक है, अब हम लोग डेसिमल शुरू करने वाले हैं और अभी भी तुम्हें मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना नहीं आता या फिर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना नहीं आता, फिर क्या करोगे? जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखो और उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो करते हो नहीं, दिन प्रॉब्लम आती है कि सर आप ये कैसे 7/3 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या है ना कि इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई किए, 3 2 6 और जो आता है उसमें ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 7/3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब समझ में आ गया है क्या? चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ कर करके डायरेक्ट डिवाइड तो होगा नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7/3 को 3/7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/7। इम्प्रॉपर है तो इसे मिक्स में बदलो, 7 1 7। ठीक है, और क्या बच गया? 2 बच गया ना रिमाइंडर ऊपर, तो जो 2 बच गया उसको ऊपर रहने दो और जो डिवाइजर है उसको नीचे ही रहने दो। देखो यहाँ पे 2/7 हो जाएगा। फटाफट से इसके साथ भी वही काम करते हैं जो इससे पहले वाले के साथ किए हैं। इस मिक्स्ड को 7 3 21 में 4 ऐड करोगे तो 25/7 होगा। हमें इसको डिवाइड देना है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/25 हो जाएगा, पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 से ये कटने वाला है, 5 5 25, इट मीन्स के 7/5 लिखेंगे। ये इम्प्रॉपर है, मिक्स में बदलेंगे, 5 1 5, 2 रिमाइंडर बचेगा तो ये 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल। पहले तुम्हें रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट पता है ना कि रेसिप्रोकल क्या कहते हैं। जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। एग्जैक्टली 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 2/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, तो 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2। यानी क्या करना है ना कि तुम्हें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल डालना है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, वहां जाकर के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। वैसे नहीं भी यहाँ पर भी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि रेसिप्रोकल किसको कहते हैं। तो फाइनली हमें क्या करना है ना कि पहले सबका रेसिप्रोकल निकालना है, और रेसिप्रोकल निकालने के बाद में क्लासिफाई करना है। किन चीजों में क्लासिफाई करना है, तो ध्यान दोगे कि रेसिप्रोकल को बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। एग्जैक्टली इन तीन चीजों में तुम्हें क्लासिफाई करना है। चलो सबसे पहला को हम लोग देख लेते हैं। पहला का अगर हम रेसिप्रोकल देखो, फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे तुम क्या करोगे 3/7 लिख कर करके इसका रेसिप्रोकल निकालोगे। तो एग्जैक्टली रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। अच्छा 7/3 न्यूमरेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर बड़ा होने पे क्या होता है बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इसीलिए तुमको यहाँ पे कह डालना है कि ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख डालो प्रॉपर फ्रैक्शन। अरे समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे सेकंड नंबर को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में क्या है 5/8, तो 5/8 का पहले रेसिप्रोकल निकालो, और रेसिप्रोकल को देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर या होल नंबर है। एग्जैक्टली तो हमें क्या करना है 5/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/5 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 8/5 न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। देन फिर से हम बोलेंगे ओ शिट, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर होता बेटा। यहाँ पे हमें इम्प्रॉपर लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया ना, ये गलती हो गई, इसको सुधारना पड़ेगा, प्रॉपर को इम्प्रॉपर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर होगा। मैंने तुम्हें एक तरीका भी बताया था याद रखने का, कैसे याद रख सकते हो। तो याद रखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, पहले लिख लेते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने का ये तरीका है कि न्यूमरेटर बड़ा, तो देखो इम्प्रॉपर में इम ऐड हो गया है, इम, इसके वजह से इम्प्रॉपर बड़ा। प्रॉपर में तो इम है नहीं, तो प्रॉपर छोटा होता है, इसीलिए न्यूमरेटर छोटा। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो इम्प्रॉपर। तो एग्जैक्टली इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे कि ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हुआ, चलो। अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है कि 9/7, तो 9/7 का तुम निकालो फटाफट से रेसिप्रोकल, तो ये 7/9 हो जाएगा। अच्छा 7/9 में 7 छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो छोटा है तो प्रॉपर छोटा होता है। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर में 6/5 है। 6/5 का हमें क्या निकालना है, पहले रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा 5/6, न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर छोटा होने की वजह से ये प्रॉपर हुआ या इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन आपने लिख दिया। बोलो कितने अच्छे से समझ में आ गया। नहीं चलो, पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, करो करो। अगर नहीं किए तो कर लो ना, क्या जाता है। और उसके बाद अपने फ्रेंड को शेयर कर दो, जो फ्रेंड तुम्हारे क्लास में है उसको शेयर करने में भी कुछ नहीं जाता है, वो भी इसका बेनिफिट उठाएगा। तो करोगे तभी जाकर करके अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ने वाला है। देखो तुम जाकर के चैनल पे कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे ये ग्रो हो जाएगा, दिन तुम्हें लगेगा हाँ मैंने भी यहीं से कंप्लीट किया था जब इतने ही सब्सक्राइबर्स थे। चलो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ नंबर में। अच्छा फोर्थ खत्म हो गया, देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो यहाँ पे 12/7 है, और इस 12/7 का मेरे को रेसिप्रोकल निकालना है। तो ये हो जाएगा 7/12। तो अपन ने यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्या है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे न्यूमरेटर छोटा है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलो। फिफ्थ नंबर के बाद सिक्स नंबर में देखते हैं 1/8 है। 1/8 का अपन यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8/1। और 8/1 को तुम बेटा 8 कह सकते हो, क्योंकि मेरे को तो डिनोमिनेटर के 1 से कोई लेना देना होता ही नहीं है। तो ये हो गया 8। अब ये 8 है तो एग्जैक्टली होल नंबर है, तो उतने देर बाद ये पहला होल नंबर मिला है, ये होल नंबर हो गया। अच्छा वहां 1/11 है 7 नंबर क्वेश्चन में, तो 1/11 एग्जैक्टली करो और इसका रेसिप्रोकल निकालो, तो 11/1 कहोगे जो एग्जैक्टली 11 आएगा। 11 भी तो होल नंबर है,
अच्छा, होल नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे। सबसे छोटा होल नंबर को बताना है, ठीक है? जिससे छोटा कोई दूसरा होल नंबर होगा ही नहीं, वही होल नंबर को तुम्हें बताना है। जल्दी से कमेंट करो, करो कमेंट, कौन सा होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर? बेटा बता दो, इतनी छोटी सी बात तो है, सबसे छोटी वाली होल नंबर बताना है, ठीक है? चलो तुम कमेंट कर लो। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड फाइंड करना है। अब यहाँ पे फाइंड करने वाली काम तो बड़ा आसान सा होता है, 7/3 लिख डालेंगे और ये डिवाइड है ना, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। हम बार बार नहीं बताएंगे, आप यहीं पे ध्यान से देख लो। तो 2/1 है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/2। कटने वटने वाला है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 2 जा 6। इसको इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदल लो, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 बच गया, तो यहाँ पे 1/6 कर लेना, ठीक है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 4/9 है, और जैसे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 5/1 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से कटने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा 4/9 5 जा 45। एग्जैक्टली, ये तो प्रॉपर है, इसको तो मिक्स में बदल नहीं सकते हैं। जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है बेटा नहीं बदला जा सकता है, क्लियर है? चलो बढ़िया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो पता ये चलता है कि 6/13 को हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है? 7 से। तो मल्टीप्लाई करना है 1/7 से। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी कुछ कटने वटने वाला नहीं है, तो 6 और यहाँ पे हो जाएगा 91। 13 7 जा 91 होता है ना? हाँ एग्जैक्टली। तो ये भी आपका प्रॉपर हो गया, इसको मिक्स्ड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में पहले बदलो। 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करोगे तो 13, और 13/3 में हमें डिवाइड देना है किससे? 3 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 13/3 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 से। अब यहाँ पे कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, तो 13/9 हो जाएगा। ये इम्प्रॉपर है तो ये मिक्स में बदल जाएगा, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 4 बचेगा तो 4/9 हो जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे भी आपको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 होगा, उसमें हमें डिवाइड देना है 4 से। बच्चों यहाँ पे 7/2 में डिवाइड देना है ना 4 से, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1/4 से। क्यों? क्योंकि बाई में 1 होता है और 1/4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं कैंसिल होने वाला है, तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 आएगा। क्लियर है? और ये तो हो गया प्रॉपर। प्रॉपर को तो मिक्स्ड में बदल नहीं सकते, तो छोड़ देंगे, कहानी खत्म, अक्खा यहीं पे रहने देंगे। क्लियर है? चलो बढ़िया बात है कि तुम्हारी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। 7 4 जा 28, और 28 में 3 ऐड करोगे दिन कितना होगा? 31 होगा, तो ये 31/7, और डिवाइड देना पड़ेगा तुम्हें 7 से। एग्जैक्टली, अब 31/7 है तो अब डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/7 से। तो 31/7 7 जा 49। एग्जैक्टली, ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर। इसको मिक्स्ड में बदलने की कोशिश भी ना करें क्योंकि बदलेगा ही नहीं। समझ में आई बात? चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में भी हमें वही काम करना है, बड़ा आसान आसान सा ये वाला एक्सरसाइज है आपका। क्या करो 2/5 में मल्टीप्लाई कर डालो 2/1 से, क्योंकि 1/2 है, डिवाइड है ना, तो इसके रेसिप्रोकल मतलब कि 2 से कर डालो। तो आपने यहाँ पे क्या कर डाला, 2 2 जा 4 कर डाला और डिवाइड बाई 5 हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर, मिक्स्ड में ना बदलेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, 4/9 है और मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसका रेसिप्रोकल 3/2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। यानी न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 3। बस कहानी यहीं पे खत्म, स्वाहा। रहने दो, अब आगे नहीं बढ़ो, बढ़ोगे तो ये 2/3 गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/3 तो प्रॉपर है और तुम इसको मिक्स में बदलना चाहोगे तो ये चाह कर करके भी नहीं बदल पाएगा। यहाँ पे 3/7 है बेटा, 3/7 लिखो, मल्टीप्लाई करो 8/7। तो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7/8। ये 7 से 7 वाले भाई साहब चले गए, क्या बचा? न्यूमरेटर में तो 3 बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा? डिनोमिनेटर में 8 बचा। आया समझ में? आया समझ में सच्ची में? ठीक है, आगे बढ़ो। यहाँ पे पता चलेगा कि 3 2 जा 6 और 1 7/3 लिखोगे और डिवाइड में यहाँ पे क्या चीज से डिवाइड दोगे, तो 3/5 से डिवाइड दोगे। फाइनली इस 7/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/3 से। ये कटने वटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9। हाँ, इसको मिक्स में बदला जा सकता है। कैसे बदलोगे? तो एग्जैक्टली 9 का टेबल पढ़ना शुरू करो। ठीक है, तो 9 3 जा 27, कितने बच गए बेटा?
8 बच गया तो 8 रिमाइंडर बच गया, तो 8 ऊपर और 9 नीचे कर दो। देखो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ो, 3 2 6 और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 होगा, और डिवाइड हम दे लेंगे किससे, तो 8/3 से डिवाइड दे लेंगे। तो फाइनली हमें यहाँ पे क्या आने को है, 7/2 और इंटू में ये 3/8 कर लेना। अब यहाँ पे कटने का कोई नाम नहीं ले रहा है, तो 7 3 21, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पे 16 आया। इसको कन्वर्ट कर लो, 16 1 जा 16, तो कितने बचेंगे बेटा, 5 रिमाइंडर बचेंगे, तो 5/16 हो जाएगा। एग्जैक्टली इतने सारे क्वेश्चंस के तुम्हारे सॉल्यूशंस हैं। अब ये 6 नंबर है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2/5 को डिवाइड देना पड़ेगा पहले, किससे, 2 1 जा 2 और 1 ऐड करोगे तो 3/2 से। फाइनली फटाफट से सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 हो जाएगा। ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 4 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 15। एग्जैक्टली यहाँ पे 5 3 जा 15 और 1 16/5 होगा, और डिवाइड दे लेना है, 3 1 जा 3 और 2 5 5/3 से आपको फटाफट से यहाँ पे 16/5 और इंटू में 3/5 कर लेना है रेसिप्रोकल। तो यहाँ 5 से और 3 से तो कोई कटवट नहीं रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करोगे 18/25 आएगा। तो यहाँ पे देखो 25 1 जा 25, देन कितने बच जाएंगे, 23, तो 23 और डिवाइडेड बाई 25, जो रिमाइंडर बचे ना उसको ऊपर मैंने लिख डाला। 5 2 जा 10, बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 10 लिखेंगे और 1 ऐड कर देंगे, इट मीन्स के 11/5 लिखेंगे और उसमें डिवाइड देंगे, 5 1 जा 5 और 1 6/5 में। तो फाइनली यहाँ पे देखो 11/5 को तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/6 से। 5 5 साहब उड़ गए, 11/6 बचा, 6 1 जा 6 और 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो फाइनली ये रहा तुम्हारे इस वाले एक्सरसाइज का एग्जैक्ट सॉल्यूशन। अब फटाफट से तुम्हें क्या करना है, जो भी हमने बेटा थ्योरी पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करना है, और रिवाइज कर 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 करके अब आगे हम लोग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। ये जो तुम्हारा एक्सरसाइज था ये फ्रैक्शन तक का ही था, फ्रैक्शन एंड हो चुका है, अब हम लोग डेसिमल शुरू करेंगे। आपके हेल्प बुक अगर कोई आप स्कूल में किताबें अलग से पढ़ रहे होगे एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें फ्रैक्शन एक अलग चैप्टर होगा और डेसिमल एक अलग सा चैप्टर होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया है, इस दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन कर कर करके बता डाला है कि ये डेसिमल है और ये फ्रैक्शन है। तो दोनों को हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो फ्रैक्शन हम लोगों का कवर हो चुका है। अब बचा डेसिमल, डेसिमल को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। आप अपने हेल्प बुक से सारे के सारे फ्रैक्शंस को बना जाना। बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा, सबट्रैक्ट करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा और हम लोगों ने डिवाइड करना सीखा। बस फ्रैक्शन के बारे में इतनी सारी चीजों को तो सीखा। कुछ हम लोगों ने फ्रैक्शन के टाइप्स को भी देखा था कि कैसे कैसे फ्रैक्शंस होते हैं। तो इन सारी चीजों को आपने पढ़ कर कर करके पूरा की पूरी थ्योरी बनाए होंगे। तो रिवाइज करते रहना, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना दिन तुम्हारे भेजा में, बुद्धि में, दिमाग में नहीं अच्छे से बैठेगा, ठीक है। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने, देन सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, और अपने फ्रेंड के साथ बेटा इसको शेयर भी कर देना इस सेशन को। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।